नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, पटवारी, आरआई, फूड इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, डोंडी लोहारा दुर्ग किसान आंदोलन से संबंधित नेता थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सरायू प्रसाद अग्रवाल, ये दोनों डोंडी लोहारा दुर्ग किसान आंदोलन के नेता थे। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1937 में हुई थी। डोंडी लोहारा दुर्ग के जमींदार मानाराम पांडे के खिलाफ किया गया था। तो मानाराम पांडे के आतंक से तंग होकर डोंडी लोहारा आंदोलन हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो देवदास बंजारे जो है पंथी नृत्य से जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा स्थान शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदको द्वीप। ये शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? तो मुंगेली में। और यहाँ पर तीर्थ ईसाइयों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। फिर ऑप्शन ए में जो खरोद दिया है ये जांजगीर चांपा में स्थित है। और तुरतुरिया जो है ये कहाँ पर है? तो ये बलौदा बाज़ार में है, क्योंकि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। और देवपहरी जो है ये कोरबा जिले में स्थित है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है मदको द्वीप। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कोसल के नल वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिलासतून। ये नल वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन दिया है, रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर शुक्ल ने। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। रायपुर में इस आंदोलन का श्री गणेश पंडित रविशंकर शुक्ला द्वारा नमक बनाकर किया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और मादक द्रव्यों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है? तो सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है कोरबा। ऑप्शन ए, कोरबा। ये कुल 8 जिलों को स्पर्श करता है। बाकी बलौदा बाज़ार ये 7 जिलों को, रायपुर 7 जिलों को, और ये जो धमतरी है ये 6 जिलों को स्पर्श करता है। तो कोरबा जो है 8 जिलों को स्पर्श करता है। तो कौन कौन से वो 8 जिले हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये नए जिले बने हैं। जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, शक्ति, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो ये 8 जिले हैं जो कोरबा जिले से स्पर्श करते हैं। हसदो नदी का उद्गम स्थल है? तो हसदो नदी का उद्गम है कोरिया की पहाड़ी। और ये हसदो नदी, इसी पर ही हसदो बांगो परियोजना संचालित है। कहाँ पर? तो कोरबा जिले में। हसदो नदी की कुल लंबाई जो है 176 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, छत्तीसगढ़ में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है? बलरामपुर। ये मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। जबकि बस्तर और कोरिया में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र पूछा है तो वो है बलरामपुर। अगला क्वेश्चन दिया है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भुंजिया जनजाति से संबंधित है। तो भुंजिया जनजाति जो अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये लाल रंग से अपने रसोई घर को रंग देते हैं, जिसके कारण रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है बिलासपुर रेलवे स्टेशन। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य में संवैधानिक एवं कार्यपालिका का प्रमुख पदाधिकारी होता है?
तो कौन होता है संवैधानिक पदाधिकारी? तो राज्यपाल होता है संवैधानिक पदाधिकारी, और मुख्य पदाधिकारी होता है मुख्यमंत्री राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है? तो लोकगीतों का राजा कहा जाता है ददरिया को। ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो ददरिया श्रृंगार प्रधान गीत है। यह सवाल जवाब शैली में गाया जाता है और बरसात ऋतु में फसल बोते समय गाया जाता है ददरिया गीत। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। तो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो बादलखोल अभयारण्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो बादलखोल अभयारण्य जशपुर जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर, और जशपुर में एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च भी स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा। सबसे अधिक वन क्षेत्र है सरगुजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति में होता है? कन्हार मिट्टी, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कन्हार मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। जजलदेव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये होता है जांजगीर चांपा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जांजगीर चांपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 43%।